हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम है शुभम और पिछली क्लास में हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के बारे में देखा था। तो इस क्लास में भी हड़प्पा सभ्यता के 2-3 टॉपिक बचे हैं, तो इसको थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, है ना, ख़त्म करते हैं इसको। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रारंभिक जानकारी देखी थी, है ना, प्रारंभिक जानकारी, है ना, और क्या देखा था, और हम लोगों ने देखी थी हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं, है ना। प्रारंभिक जानकारी में यही खोज करता, है ना, नामकरण कैसे हुआ, ये सब चीज़ें हैं। फिर हम लोगों ने विशेषताएं देखी थी और प्रमुख स्थल देखे थे, है ना, प्रमुख स्थल हैं सभ्यता के, है ना, और नदी, विभिन्न नदियां हैं जो इन किनारे स्थल प्राप्त हुए हैं, उन नदियों के नाम, है ना। तो ये प्रमुख 3 चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। प्रारंभिक जानकारी देखी थी, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल देखे थे, है ना, और ये जो नदियां हैं उनके नाम और विशेषताएं देखी थी। चलिए, तो हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं आज। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि 3 देश हैं जहां ये प्रमुख स्थल पाए गए हैं, है ना। तो पहला था पाकिस्तान, दूसरा भारत, तीसरा अफगानिस्तान। ठीक, तो ये 3 देश हैं जहां ये स्थल हैं। अफगानिस्तान में केवल 2 हैं, है ना। तो चलिए, जो प्रमुख स्थल हैं, है ना, तो कौन कौन से प्रांत और राज्य में हैं ये, इनको थोड़ा सा देख लेते हैं, तो थोड़ा डाउट क्लियर रहेगा, है ना। पहले पाकिस्तान, तो इसमें जो प्रमुख, है ना, तीन प्रांत में प्राप्त हुए हैं। पहला है सिंध प्रांत, दूसरा है पंजाब प्रांत, है ना, और तीसरा है बलूचिस्तान प्रांत। तो जो सिंध प्रांत है, इसमें प्रमुख स्थल क्या है? मोहनजोदड़ो, और चन्हूदड़ो। ठीक है, ये 2 प्रमुख हैं, है ना। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में, लरकाना जिला है पाकिस्तान का, वहाँ ये है ना मोहनजोदड़ो, और ये है चन्हूदड़ो, ये है। पंजाब प्रांत का प्रमुख स्थल है हड़प्पा, हड़प्पा, है ना, जानते हैं आप लोग, ये प्रथम उत्खनित नगर था, है ना, इस सभ्यता का, तो हड़प्पा हो गया, है ना। ये इसके पाकिस्तान का, ये पंजाब का मोंटगोमरी जिला है, ठीक है, गोमरी जिला, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें, और ये बलूचिस्तान प्रांत का हमने देखा कि जो सुक्ता गेंडोर था, है ना, सुक्ता गेंडोर, तो ये बलूचिस्तान का प्रमुख स्थल है ना। ये सबसे पश्चिमी स्थल भी है ना, हड़प्पा सभ्यता में जो प्राप्त है वो हो गया। तो चलिए, हम लोगों ने देख लिया ये पाकिस्तान के। अब भारत के देख लेते हैं। भारत में तो ऊपर शुरू करते हैं, तो जम्मू कश्मीर, ठीक है, फिर पंजाब, हरियाणा, है ना,
फिर गुजरात, फिर राजस्थान, तो इसको देखिए इसमें, तो पहला जम्मू कश्मीर में क्या है, मांडा प्रमुख नगर है, मांडा है ना, सबसे उत्तरी छोर में है। हड़प्पा सभ्यता के, जो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार हम लोग देखे थे कि त्रिभुजाकार विस्तार है, तो ये जो इंडिया का ये जम्मू कश्मीर है, यहाँ मांडा है ना। तो ये क्या हुआ, सबसे उत्तरी भाग में है ना। और पंजाब में देख लेते हैं, रोपड़ है ना, चक 86, इस तरह के। हरियाणा में बनवाली है ना, राखीगढ़ी है ना। चलिए गुजरात में देख लेते हैं। गुजरात में हम लोगों ने देखा था कि 22 टोटल स्थल प्राप्त हुए थे है ना। तो प्रमुख स्थल देख लेते हैं इसके कौन कौन से हैं। तो लोथल हो गया है ना, सुरकोटदा हो गया, ठीक है ना, भगवत राव हो गया, धौलावीरा हो गया है ना। तो इस तरह के ये प्रमुख स्थल हैं जो कहाँ मिले हैं, गुजरात में। चलिए एक और इसमें देख लेते हैं हम लोग, क्या है, राजस्थान। राजस्थान में हो गया क्या, कालीबंगा, ये प्रमुख है ना, कालीबंगा। यहाँ से क्या हुआ है कि यहाँ से चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं ना, काली चूड़ियों के साक्ष्य, और इसका अर्थ भी होता है, कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ है ना। तो यहाँ चूड़ियों के साक्ष्य भी मिले हैं, मिट्टी की चूड़ियों के साक्ष्य, और ये राजस्थान का प्रमुख स्थान भी है ना। तो यहाँ पर कालीबंगा हो गया। और देख लेते हैं थोड़ा सा, दो चीज़ें और हैं। एक आपका है महाराष्ट्र, ठीक है। तो महाराष्ट्र में क्या हो गया, ये दायमाबाद, हम लोगों ने देखा था कि ये क्या है, कि ये सबसे दक्षिणी भाग है ना। दक्षिणी भाग में प्राप्त जो है हड़प्पा सभ्यता का स्थल वो दायमाबाद है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे यूपी, उत्तर प्रदेश है ना। तो इसका प्रमुख स्थल है आलमगीरपुर, ठीक है। आलमगीरपुर ये हिंडन नदी किनारे यूपी में है ना। तो ये हो गया। तो ये इंडिया के हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं उनके नाम हो गए है ना। अब क्या है, अब अफगानिस्तान में 2 प्राप्त हुए हैं। अफगानिस्तान में तो एक सोर्दगोई हो गया, एक उंडीगाक हो गया, ठीक है। तो ये 2 स्थल हो गए, ये अफगानिस्तान प्राप्त हुए है ना, मात्र 2। तो ये हम लोगों ने देखा कि ये जो हड़प्पा के प्रमुख स्थल हैं वो प्रमुख 3 देशों में हैं, और ये जो प्रमुख प्रांत हैं उनके वहाँ ये कौन कौन से स्थल पाए थे, ये हो गए, ठीक है ना। चलिए अभी थोड़ा सा और देख लेते हैं क्या है। तो चलिए एक और प्रमुख चीज़ है उसको देख लेते हैं। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता से जो प्रमुख स्थल हैं उनसे बहुत सारी वस्तुओं की प्राप्ति हुई है। वो चीज़ें कौन कौन सी हैं उसको देख लेते हैं ना। पूछा जाता है कहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो पहला होगा, टॉपिक बनाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों से प्राप्त वस्तुएं है ना।
तो अलग अलग स्थल हैं, उनसे अलग अलग चीज़ें प्राप्त हुई हैं। तो चलिए पहला देख लेते हैं हम लोग मोहनजोदड़ो से क्या क्या प्राप्त हुआ है ना। मोहनजोदड़ो है ना। तो मोहनजोदड़ो से बृहद स्नानागार है ना, और क्या विशाल अन्नागार, अन्नागार क्या है, अनाज भंडारण के लिए है ना, ये सामूहिक अनाज भंडारण के लिए विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ है। और ये स्नानागार स्नान के लिए है ना। तो अन्नागार हो गया। और क्या मिला है, हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पशुपतिनाथ की जब हम लोग शैव धर्म पढ़ रहे थे तो देखे थे कि वहाँ जो उनके साक्ष्य प्रमाण है वो हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त होते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में क्या था कि यहाँ भगवान शिव की पशुपतिनाथ के रूप में पूजा होती थी, और वहाँ से क्या मिली, उनकी मूर्ति मिली है ना। तो पशुपतिनाथ की मूर्ति है ना। तो ये मूर्ति क्या है कि ये जो मूर्ति मिली है इनमें 3 मुद्रा में, ये जो मूर्ति प्राप्त हुई है इसमें जो शिव की मुद्रा है पशुपतिनाथ की, वो कैसी है, ध्यान मुद्रा है ना। ध्यान मुद्रा में विराजित है ना। और इनके 3 मुख प्राप्त हुए हैं, 3 मुख की मूर्ति प्राप्त हुई है ना। तो इसकी एक प्रमुख और विशेषता है कि जो शिव की मूर्ति प्राप्त हुई उसके 3 मुख हैं, और ये चारों तरफ इसके 4 प्रकार के जानवर प्राप्त हुए, 4 प्रकार के जानवर है ना बैठे हुए हैं। तो वो क्या है, उन कौन से जानवर, तो हाथी है ना, और एक हो गया भैंसा, गेड़ा और चीता। तो ये 4 जानवर प्राप्त हुए हैं ना। और ये ध्यान मुद्रा में मूर्ति प्राप्त हुई है, और 3 मुख की मूर्ति है, 4 जानवर। तो ये मूर्ति की विशेषता हो गई। और एक चीज़ प्राप्त हुई है जो प्रमुख है ना, वो क्या है, वो है नर्तकी की मूर्ति, नर्तकी की कांस्य मूर्ति है ना। तो ये प्राप्त हुई है। और सूती कपड़ा है ना, और तांबे के ढेर भी प्राप्त हुए हैं, तांबे के ढेर है ना। तो ये प्रमुख चीज़ें हैं जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। अब चलिए इसे और देख लेते हैं। प्रमुख स्थल है चनहूदड़ो। चलिए प्रमुख स्थल है, ये भी पाकिस्तान में ही है ना, चनहूदड़ो। तो ये जो स्थल है यहाँ से मुख्य रूप से क्या प्राप्त हुआ है, चलिए उसको देख लेते हैं हम लोग। यहाँ से प्राप्त हुए हैं गुड़िया और मुहर के साक्ष्य है ना, गुड़िया बनाने के कारखाने, ये गुड़िया जो है ये खिलौना है ना, ये खिलौना है, सॉरी यहाँ पर गुड़िया है ना, गुड़िया है। ये क्या है, ये जो गुड़िया है ये सौंदर्य प्रसाधन में है ना, ये महिलाएं जो पहनती हैं वो है, और ये गुड़िया जो है ये खिलौना है, ठीक है ना। तो ये है। और अलंकृत हाथी, और इसके साथ साथ और क्या प्राप्त हुआ है, हाथी के साथ प्राप्त हुआ है
कुत्ता जो है वो बिल्ली का पीछा कर रहा है, ऐसा एक चित्र प्राप्त हुआ है ना, कि ऐसे कुत्ते द्वारा बिल्ली के पीछे भागने का पद चिन्ह है ना, ये प्राप्त हुआ है। तो ये प्रमुख रूप से चीज़ें हो गई। और एक और चीज़ है लिपस्टिक, ठीक है। तो ये जो लिपस्टिक है ये भी सौंदर्य प्रसाधन में उपयोग होती है, और ये हम लोगों ने देखा कि ये चीज़ें प्राप्त हुई हैं। तो ये चौहूदड़ों से हो गया है ना। चलिए एक चीज़ और देखते हैं, प्रमुख स्थल है कालीबंगा, वहाँ से क्या प्राप्त हुआ है देखते हैं। कालीबंगा है ना, तो यहाँ से क्या मुख्य रूप से मिला है, यहाँ से चूड़ियों के, मिट्टी की चूड़ियों के साक्ष्य है ना, मिट्टी की चूड़ियों के साक्ष्य, ठीक है। और साथ ही में जुते हुए खेतों के प्रमाण, ठीक है। तो ये क्या है, मिट्टी की चूड़ियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और जुते हुए खेतों के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ युग्मित समाधियां प्राप्त हुई हैं, है ना। युग्मित समाधियों का मतलब यहाँ कि यहाँ स्त्री और पुरुष दोनों की साथ साथ समाधि की, मौत के बाद दफनाने की जो क्रिया है ना, वो है समाधि। और युग्मित समाधि प्राप्त हुई है, तो एक साथ दफनाया गया है स्त्री और पुरुष को, है ना, स्त्री पुरुष को साथ दफनाया जाना, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई है ना। तो ये मुख्य रूप से ये चीज़ें प्राप्त हुई हैं, है ना, यहाँ से। ये कालीबंगा हो गया, ठीक है। तो हम लोग एक और प्रमुख जगह है उसको देख लेते हैं ना। चलिए, तो लोथल, ये हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल है ना। ये इसका हम लोग जानते हैं, इसकी लोकेशन गुजरात है ना। और ये लोथल क्या था, ये बंदरगाह भी था, है ना। तो ये बंदरगाह है, यहाँ से हम लोग देखे हैं कि प्रमुख जो वस्तुएं हैं वो आयातित होती थी हड़प्पा सभ्यता की दूसरी सभ्यताओं, जैसे मिस्र, ईरान, अफगानिस्तान, है ना। तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आयातित करते थे। तो ये बंदरगाह था। इसके साथ साथ और बंदरगाह जैसे सुरकोटदा, तो है ना, ये दो चीज़ें हैं कि ये दोनों बंदरगाह हैं, है ना, इसको भी याद रखिए। और एक और बंदरगाह, चलिए, एक और चीज़ है कि लोथल, सुरकोटदा और कालीबंगा, है ना, कालीबंगा। यहाँ से क्या हुआ है, यहाँ से घोड़े के अस्थिपंजर प्राप्त हुए हैं, ठीक है। घोड़े के अस्थिपंजर, है ना, ये इन जगहों से घोड़े के अस्थिपंजर प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये भी पूछता है लोथल में और क्या क्या मिला है हम लोग देखते हैं। चलिए, तो लोथल में मोहरे मिली हैं ना, मोहरे, और धान के प्रमाण है, धान, चावल जानते हैं हम लोग, धान के साक्ष्य मिले हैं, है ना। एक और जगह है रंगपुर, ठीक है, रंगपुर, ये भी हड़प्पा सभ्यता का स्थल है, ये भी गुजरात में ही है ना। तो यहाँ और रंगपुर से और लोथल दोनों जगहों से क्या है, धान के साक्ष्य मिले हैं ना। तो ये महत्वपूर्ण है ना। चलिए,
तो ये हो गया लोथल। तो ये हम लोगों ने आज हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं उनसे कौन कौन सी प्रमुख वस्तुएं प्राप्त हुई उसको देख लिया है ना। और आगे की क्लास में हम लोग अब इसके थोड़ी से एक और टॉपिक छोटा सा बचा है, क्या है कि हड़प्पा सभ्यता जो समाप्त हो गई तो इसके प्रमुख कारण क्या थे। अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं कि है ना, उनकी अलग अलग राय है कि इस वजह से समाप्त हुई, कौन सी वजहें थी, वो थोड़ा सा देखेंगे लास्ट टॉपिक। उसके बाद हम लोग ये टॉपिक ख़त्म करेंगे, है ना। थैंक यू।